माननीय कुमार विश्वास जी, सम्मानित मंच जिसमें मेरे सारे साथी हैं पुलिस वाले, सुरेश मिश्रा जी को भी मैं काफ़ी समय से जानता हूं, और हरिप्रसाद जी के बारे में तो मैंने उनके साथ तो काम नहीं किया क्योंकि मेरा काडर आंध्र प्रदेश था, परंतु इन्होंने मेरे ज़िले के अंदर काम किया, पाली ज़िले के अंदर कई पोस्ट्स पे वो रहे। तो मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा और मेरे पिताश्री के द्वारा इनकी खूब ख्याति की बातें सुनता था, और कुछ चीज़ें मैं भी इनके बारे में जानता हूं, परंतु पता नहीं इन्होंने किताब में लिखी है या नहीं लिखी है, इसलिए मैं इस समय बिल्कुल नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि खुद आप स्वयं पढ़ें उस किताब को। आज के समय में लोग किताबें लिखते नहीं हैं। राजस्थान के अंदर तो किताबें लिखने का इतना रिवाज नहीं है जितना साउथ इंडिया के अंदर होता है, और इसके लिए हम सभी दोषी हैं। मैं भी दोषी हूँ, तो मैंने भी कोई किताब लिखी नहीं है, परंतु बड़े प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं हरिप्रसाद जी कि हमें सबको किताब लिखनी चाहिए। किताब क्यों लिखनी चाहिए? एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हुए हैं ब्रिटिश पीरियड के अंदर, इंपीरियल पुलिस सर्विस, जो बिहार में पैदा हुए थे, और आई थिंक उसको पूरा विश्व जानता है। उनका नाम वैसे तो पेन नेम जो था उनका जॉर्ज ऑरवेल, आपने सुना होगा जॉर्ज ऑरवेल। वो केवल 53 साल जिए, पर जो किताबें उन्होंने लिखी है आई थिंक पूरे विश्व के अंदर वो किताबें अभी भी पढ़ी जाती है, इतनी रेलेवेंट है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर पुलिस अधिकारी एक खुद पुस्तक है, चलती फिरती पुस्तक है। ऐसा कोई मुझे पुलिस वाला मिला नहीं, बल्कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर के डीजी तक इतने अनुभव रखते हैं। वो एक्चुअली समाज की आंख है। वो सबको देखते हैं, क्योंकि वो नेताओं से लेकर बड़े से बड़े नेताओं को लेकर के लेकर प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे से नीचे जो लोग होते हैं उनको सबको देख चुके होते हैं, और उनसे के साथ उनके संस्मरण भी होते हैं। उनको किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि वो समाज का दर्पण भी है। उसके द्वारा समाज में उस समय क्या स्थिति थी उसका पता लगता है। यदि हम पुस्तक नहीं लिखते हैं, मैंने बताया मैं खुद भी उसका दोषी हूँ, नहीं लिखते हैं तो हम एक अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं समाज के लिए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं लिखूँगा। सभी बताया ना, कोई ऐसा पुलिस वाला ही नहीं होता है जिसके पास में इसका भंडार नहीं हो। मेरे तो साथी जो बैठे हुए हैं, अजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या इतनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ओमेंद्र भारद्वाज जी के साथ में हमने गुर्जर मीना एजुटेशन के टाइम में नेशनल लेवल के ऊपर भी कार्य किया था। उमेश मिश्रा जी बैठे हुए, इनकी तो बायोग्राफी मैं लिखना चाहूँगा, इनके लिखूँगा इनके बारे में, इन्होंने त्याग किया उसके बारे में। तो और मुकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनका भी मैंने उनको संस्मरण बताया। ये भी मेरे ज़िले के कलेक्टर थे। हम एक जगह गए थे, वो अभी नहीं बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि किताब के अंदर ही आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त संस्मरण है वो। तो कहने का मतलब ये है कि एक हर व्यक्ति को, मैं पुलिस वालों को ही नहीं कह रहा हूँ, आप जो सब बैठे हुए हैं, एक अद्भुत कहानी है या नहीं बताइए आप? हर व्यक्ति की कहानी अद्भुत कहानी है। जैसा आप जो बैठे हुए, मेरे कई मित्र दिख रहे हैं यहाँ, भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण गौड़ जी बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति से जब बात करते हैं तो लगता है कि एक अद्भुत मनुष्य है जो इस दुनिया में ऐसा पैदा, आप सभी जानते हैं, जैसा आपके जैसे सभी बैठे हुए हैं यहाँ, आपके जैसा ना कभी पैदा हुआ ना होगा। तो आई थिंक वाई यू शुड नॉट लीव ए बुक बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। अब रही बात किताब जो लिख तो डाली आपने, अपने देश के अंदर किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं। आजकल ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी के बजाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। सही है या नहीं है? उसको देखते रहते हैं दिन भर। नई शादी भी हो गई तो भी उसको फ़ोन के अंदर एक दूसरे को, बीवी अपने फ़ोन को देख रही है और वो दूसरे फ़ोन को देखते हैं। ये सही है या नहीं है? घर पे लोग आ भी जाते हैं तो भी फ़ोन को देखते रहते हैं। अरे लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। मुझे आशा है हरिप्रसाद जी किताब को पढ़ा जाएगा, हर व्यक्ति यहाँ पे इस किताब को पढ़ेंगे, मुझे आशा है। और मैं तो अभी इन्होंने कहा, किसी ने, अजीत सिंह जी आपके पैसे निकल रहे हैं पीछे से, मैंने कहा किताब खरीदने के लिए पैसे लेके आया हूँ मैं। तो आशा है किताब खरीद करके पढ़ेंगे। लोग पिक्चर जाते हैं उसके लिए पैसा है, पर किताबों के लिए पैसा नहीं है। ये अपने देश का दुर्भाग्य है।
अब प्रख्यात कवि बैठे हुए हैं, पुलिस की बड़ी मजाक बनाई जाती है। आशा आज आप मजाक नहीं बनाएंगे। इन्होंने कहा कि किसी ने एक कमेंट किया था, देखो आप पुलिस वालों से घिरे हुए हो, उसी समय उन्होंने कह दिया सारे रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड से किसका डर? तो जो भी है, आशा है हम इस किताब को पढ़ करके इनके जीवन के, इनके साथी के रूप में चलेंगे। जब पढ़ते हैं किसी व्यक्ति को, मैंने कई बायोग्राफीज पढ़ी है और पढ़ता रहता हूँ, तो ऐसा लगता है उसी व्यक्ति के साथ चल रहे होते हैं। जब सिनेमा देखते हैं अपन, तो जो हीरो होता है ना, उसके साथ सब जुड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। और मुझे नहीं मालूम जो लेडीज़ हैं वो भी हीरोइन के साथ जुड़ जाती होंगी। तो वही अनुभव आप प्राप्त करेंगे जब आप हरिप्रसाद जी किताब पढ़ेंगे। और पुलिस विभाग के लिए तो मैं कहूँगा कि इसको कंपलसरी बनाया जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, राजेंद्र शेखर साहब जो बहुत सम्मानीय पुलिस अधिकारी थे इस राजस्थान स्टेट के, उन्होंने आज से कोई 6-7 साल पहले उस किताब का विमोचन राजस्थान पुलिस एकेडमी में हुआ था। उसके बाद में केवल हरिप्रसाद जी का ही हुआ है, हरि की किताब। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे गर्व है कि जिनके साथ मेरा संबंध विभाग में तो नहीं रहा, पर वैसे बहुत रहा है। इनके बारे में मैं बहुत जानता हूँ, अच्छे मेरे संस्मरण हैं इनके बारे में काफ़ी। और ये किताब सभी पढ़ेंगे, और भी जो संस्मरण रह गए हैं तो दूसरी किताब के रूप में भी लेके आइए, पार्ट 2 के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सम्मान दिया, मैं आप बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।